जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? अब इनमें से अगर देखा जाए तो ये फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, नवरत्न नहीं था। भारतीय इतिहास में सैन्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भारतीय इतिहास में सैन्य युग जो है दोस्तों गुप्त काल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग घरों में ताला नहीं लगाते हैं, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? तो फाहियान ने जो ये लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। अगर पश्चिम में व्यापारिक केंद्र की बात करें तो वो था दोस्तों पैठन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय आयुर्वेद का पिता जो दोस्तों धन्वंतरी को कहा जाता है। सुमेलित करना है, एक तरफ जो है लेखक और दूसरी तरफ जो है उनकी रचनाएं दे रखी है। तो देखिए, भास इन्होंने लिखा था मध्यम व्यायोग, भट्टी इन्होंने रावणवध लिखा था, भामह इन्होंने काव्यालंकार और भारवी ने केरातर्जुनीयम लिखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया था? तो इनमें से अगर देखा जाए तो उग्रसेन के साथ में जो है इन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति का उपयोग किया था। आर्यभट्ट के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। अब आर्यभट्ट के बारे में कुछ कथन दिए गए, इनको अपने को देखना है, फिर जो सही है वो बताना। देखिए, वह पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी, सही है। पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर घूमती है, वह खोजने वाले भी वह पहले व्यक्ति थे, ये भी सही है। उन्होंने एक वर्ष की अवधि का अत्यंत ही सटीक आकलन किया, ये भी सही है। उन्होंने पालकाव्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये गलत है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ, ये हुआ है बयाना से। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अब जो गलत है वो अपने को बताना। तो देखिए, दर्शन संप्रदाय अक्षपाद गौतम सही है, न्याय ईश्वर कृष्ण सही है, साक्य जैमिनी, आजीविका अजीत केसर बंगली, डी ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। यहाँ भी जो है सुमेलित करना है, 2 सूचियाँ दे रखी है। तो अब देखिए, गाथा सप्तशती हाल की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, नागानंद हर्ष की और कादम्बरी जो है रचना बाण भट्ट की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ वराह मिहिर द्वारा रचित नहीं है? इनमें से देखा जाए तो 10 गीतिका सूत्र जो ग्रंथ है ये वराह मिहिर द्वारा रचित नहीं है। गुप्तकालीन धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो वो है दोस्तों अपना दिल्ली वाला मेहरौली का लोह स्तंभ। पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत है, वो 5 सिद्धांत कौन से हैं ये बताया है। तो देखिए, पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य, ये जो है 5 सिद्धांत हैं। वराहमिहिर की रचना नहीं है। वराहमिहिर ने किसकी रचना नहीं की? तो लीलावती 10 गीतिका सूत्र की रचना जो इन्होंने नहीं की थी। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना। तो देखिए, रावणवध, भट्टी काव्य, चंद्र व्याकरण, चंद्र गोमीन, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा और 10 कुमार चरित्र, आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी जो है राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। फिर नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया कि समुद्रगुप्त को अपने भाई कांच के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा था? तो सबसे पहले ये बताया था दोस्तों फादर हेरास ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो सबसे अंत में गुप्त शासक थे विष्णुगुप्त। किस काल का हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कहा जाता है? तो अगर इनमें से देखा जाए तो गुप्त काल को जो है हिंदू धर्म को पुनरुत्थान कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न है जो कि भारत के इतिहास के 600 से 1000 ईस्वी के बीच के टाइम के हैं, वो भी अपन ले लेते हैं। तो विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, यह आधारभूत एकता पाई जाती है। तो यह जो है सांस्कृतिक एकता में पाई जाती है। यूनानी, मिस्र और रोमन सभ्यता मिट गई पर भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है, यह भारतीय सभ्यता की किस विशेषता की ओर इंगित करता है? तो ये जो है दोस्तों निरंतरता की ओर इंगित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? तो वो किया था दोस्तों परांतक प्रथम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, यहाँ जो है 2 सूचियाँ दे रखी है। तो देखिए, मेगुटी मंदिर ये जो है ऐहोल में है, पावनाथ मंदिर पट्टदकल में है, गंगा अवतरण प्रतिमा ये महाबलीपुरम में है और ऐरावतेश्वर मंदिर जो है दारासुरम में स्थित है। फिर नेक्स्ट, निम्न शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए, मतलब कौन सा शासक किस वंश से था ये अपने को बताना। तो देखिए, विजयालय ये थे चोल। कौन थे? विजयालय जो है हुआ करते थे चोल। फिर पुलकेशिन प्रथम ये चालुक्य शासक थे। फिर उसके बाद सिंहवर्मन ये पल्लव थे और विजयादित्य चालुक्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की सकलोत्तरपथनाथ किसमें कहा गया? तो हर्ष को जो है ये कहा गया चालुक्यों के अभिलेखों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान जो हर्ष के दरबार में नहीं था। अब इनमें से अगर देखा जाए तो ये रवि कीर्ति जो है ये पुलकेशिन के दरबार में थे, न कि हर्ष के। राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी था। तो राजपूत काल के अंदर जो अक्षपटलिक जो अधिकारी हुआ करता था ये आय व्यय का विवरण रखता था। पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो पल्लवों के काल में जो है कांची जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हैनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन था? तो उस समय शीलभद्र जो है
नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ करता था। अब यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी हैं और इन सूचियों को जो है अपने को सम्मिलित करना। तो देखिए, अवंती यह हर्ष का दरबारी था। अवंती इसका पद नाम ये जो है युद्ध का मंत्री हुआ करता था। सिंहनाद ये सेनापति था। पांडी ये प्रधानमंत्री था और कुंतल जो है अश्वारोही सेना का प्रधान हुआ करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी था? तो ये जो है दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में दरबारी हुआ करते थे। वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी पुष्यभूति द्वारा। फिर नेक्स्ट, हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था। तो हर्ष का जो है राज्यारोहण हुआ था दोस्तों 606 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के माता पिता का नाम था। तो हर्ष के माता और पिता जो थे वो थे यशोमती और प्रभाकर वर्धन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इनका जो है युद्ध हुआ था दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से हम हर्षवर्धन को जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किस नाटक की रचना की थी? तो इन्होंने जो कादम्बरी नाटक की रचना की थी। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है दोस्तों इसकी भाषा संस्कृत है। हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। तो इन्होंने जो है प्रयाग के अंदर इस परिषद का जो है आयोजन किया था। हेनसांग ने कौन सी महामोक्ष परिषद में भाग लिया था? जो चीनी यात्री था हेनसांग, इसने जो है 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। हर्ष को वाणी का हर्ष किसने कहा है? तो हर्ष को जो है दोस्तों सोढल ने वाणी का हर्ष कहा है। हर्षचरित में कितने अध्याय हैं? हर्षचरित जो रचना है दोस्तों इसके अंदर 8 अध्याय हैं। हेनसांग की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? हेनसांग की जीवनी लिखी थी ह्वीली ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है। तो अब देखिए कुछ अभिलेख है और उनका जो है सन बताना है अपने को। तो बांसखेड़ा का जो अभिलेख है ये 628 ईस्वी का है। मधुबन का लेख 631 ईस्वी का और एहोल अभिलेख 634 ईस्वी का और हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था दोस्तों ध्रुवसेन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिलेख हर्ष का नहीं है? इनमें से देखा जाए दोस्तों तो एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है, हर्ष का नहीं है। यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है, इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, राजस्थानी है, ये प्रांत या भुक्ति का शासक हुआ करते थे। मेहतर गांव के सभी मामलों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। उपरिक महाराज प्रांतीय शासक होता था और कर्णिक जो है साधारणिक लिपिक हुआ करते थे। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की आज की क्लास। आशा करता हूँ